नमस्कार। सीएससी पोर्टल के जरिए 5 मिनट में मूल निवासी प्रमाण पत्र कैसे बनाना है आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ ही साथ परिवार के सदस्यों का नाम, यानी अगर परिवार के मुखिया का मूल निवासी बन रहा है तो उसकी पत्नी और उसके बच्चों का नाम उसमें कैसे जोड़ा जाता है यह भी बताने वाला हूं। क्योंकि स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुके हैं और अब बच्चों से मूल निवासी प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, तो बड़ी डिमांड है और आप ये काम करके तगड़ी कमाई कर सकते हो। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं कि पिताजी के नाम से बस मूल निवासी बना देते हैं, उसके परिवार का नाम नहीं होता, यानी पढ़ने वाले बच्चों का नाम नहीं होता, जिससे स्कूल कई बार एक्सेप्ट नहीं करते या कहीं वो लगाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उसकी फैमिली का नाम कैसे जोड़ना है ये भी बहुत जरूरी है और ये सब मैं आज इस वीडियो के भीतर आपको बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़े हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की। और हां, अगर आपने नया सीएससी एमपी ऑनलाइन कियोस्क शुरू किया है तो आपके लिए हमने चालू कर दिया है सीएससी फ्री कोर्स 2026। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिजी डूंडी इन्फो ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाकर के फ्री कोर्स ज्वाइन करके बहुत कुछ सीख लीजिए। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं और आ जाते हैं हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे। सबसे पहले तो यही आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे सर्च करना है एमपीई। जैसे एमपीई बस लिखेंगे आपके सामने सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा एमपीई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज। इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पे फिर हमारा एमपी कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। यहां पे आपको कानूनी बाध्यता के कारण पहला ही ऑप्शन मिलेगा, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी करना। ठीक है, इसी पे आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके पे आपको क्लिक करना है। अब दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है। अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा। सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान रखना है कि भैया आपके पास होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यहां पे भी लिखा है डिजिटल हस्ताक्षर टोकन नहीं बनवाया है तो सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या होता है, नए वीएलईस इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि भैया ये कहां से बनेगा, है ना, और ये होता क्या है। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये है डिजिटल हस्ताक्षर टोकन या जिसे हम कहें डिजिटल सर्टिफिकेट, जो डीएससी होता है। ये इसका उपयोग आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, टेंडर फाइल करने में और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट में अपने डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो अगर आपका ये डीएससी नहीं बना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे कम पैसे में हम आपको बना करके देने वाले हैं। अगर बना हुआ था, एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं, 5 मिनट के अंदर मैं आपको बना करके और पूरा सेटअप करके देने वाला हूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये इसमें आप डीएससी लिख करके मुझे मैसेज कर सकते हो। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, आपको इसका जो घोषणा पत्र है वो आपको पूरा सही से फिल करना होगा। अब यहां पे कानूनी बाध्यता के कारण स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, यही आपको फिल करना है सही से। यहां पे उसका नाम लिखेंगे मुखिया का, यहां पे उसके पिताजी का नाम, जन्म तिथि, यहां पे वर्तमान पता और यहां पे आपको क्या करना है, उसकी पत्नी का नाम लिखना है, उसकी उम्र लगभग कितनी है वो, यहां पे उसके अवयस्क बच्चे, क्योंकि 18 साल से कम के हैं उनका स्वयं मूल निवासी नहीं बन सकता है, तो उनका आप यहां पे नाम लिख सकते हो। स्टूडेंट जो है ना, उनका यहां पे नाम लिख सकते हो। यहां पे फोटो लगाना है, यहां पे पूरा पता भरना है और यहां पे हस्ताक्षर जो 2 जगह करा लेने की, यहां और एक यहां पे। ध्यान रखिएगा यही घोषणा पत्र आपको उपयोग करना है। ये डायरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या आप चिंता मत करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने वाला हूं, वहां से आप डाउनलोड करके इसको सेव करके अपने पास रख लीजिएगा। यही वैलिड है, आप चाहे किसी भी जिले से हो, हर जिले के लिए यही वैलिड है। ठीक है, और अगर आपको सबसे कम पैसे में कंप्यूटर, लैपटॉप, पीवीसी प्रिंटर ये भी खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, जाकर के उसको भी चेक कीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद अब हमें ये फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के लिए बहुत आसान प्रोसेस है। यहां पे आपको समग्र सदस्य आईडी डालनी है और जैसे आईडी डालेंगे सारी डिटेल फिल हो जाएगी। बस ध्यान रखिए कि समग्र ई-केवाईसी होना चाहिए। अगर समग्र ई-केवाईसी नहीं होगा तो आप मूल निवासी नहीं बना सकते हैं।
तो यहां पे आपको मेंबर आईडी डालनी है, सारी चीजें अपने से ऑटोफिल हो जाएंगी। यहां पे आपको कुछ चीजें सेलेक्ट करनी होगी कि उसका व्यवसाय क्या है ना, और कहां गरीबी रेखा के नीचे आते हैं कि नहीं, शिक्षा आपको चुनना होगा, वर्ग आपको समग्र आईडी से ही वो ले लेता है, वो सारी चीजें। यहां पे आपको आधार नंबर डालना होगा और आवेदक का आधार नंबर समान है तो बस इस पर टिक कर देना। यहां पे पूरा पता समग्र के हिसाब से आ जाएगा, बस आपको तहसील चुननी रहेगी और आपका क्षेत्र क्या है वो चुनना रहेगा। अब यहां तक तो आपका फिल आसानी से हो जाता है, लेकिन जो पत्नी और बच्चों का नाम जोड़ने का प्रोसेस है, हमारे भाई बहन यहीं पे गलती करते हैं। तो आपको यहां पे देखिए ऑप्शन मिल रहा है पत्नी का विवरण, यहां पे लिखा ना पत्नी, पति का विवरण, तो यहां पे उसकी पत्नी का नाम आपको लिखना है, जो भी नाम हो, रामबाई, श्रीबाई, जो भी नाम हो जो उसके डॉक्यूमेंट में है वो भर दीजिए, आयु भर दीजिए। उसके बाद यहां पे स्थायी निवासी किस पात्रता को पूरा करता है, तो इनमें से आप ऑप्शन आपको चयन करना होगा। ठीक है, यहां पे आपको आवेदक की छाया प्रति आपको लगानी है और यहां पे आपको टिक करके और प्रोसीड कर देना है। अब आप कहेंगे कि बच्चों के नाम कहां डालना है, तो वो अगले पेज में आपको बच्चों के नाम डालने पड़ेंगे। ये देखिए यहां पे आपको आ गया ना। अब यहां पे आपको मेरे अवयस्क पुत्रों का, पुत्री का अगर डिटेल डालना है तो यहां पे ऐड न्यू, यहां पे ऑप्शन आ गया ना ऐड न्यू, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू में अब उसका नाम यानी आपकी पुत्री का नाम जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो, संबंध, पुत्र है तो पुत्र, पुत्री है तो पुत्री, कितने साल की है, कितने महीने की है, वो डाल के और सबमिट कर देना है तो वो ऐड हो जाएगी। इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट, आपको अगर 2 से 3 बच्चों का नाम जोड़ना है ऐड करके और यहां से जोड़ लेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस यही होता है साथियों, यहां पे आप देखेंगे, यहां पे जो आपको अपलोड करनी होती है वो डिजिटल साइन फाइल अपलोड करनी होती है। अगर आप नॉर्मल फाइल भी यहां पे अपलोड करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। कौन सा एरर वो भी दिखाता हूं। ये देखिए, प्लीज अपलोड ओनली DSD फॉर्मेट फाइल। अब ये DSD फॉर्मेट फाइल वो इसी से ही बनती है, ये नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आय प्रमाण पत्र मूल निवासी बनाने का काम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके पास DSD होना बहुत जरूरी है। अगर ये DSD नहीं बना है तो भैया आप मुझे मैसेज करो, मैं 5 मिनट के अंदर आपका बनाने वाला हूं ताकि आप इस सर्विस पे काम कर सको। और वो फाइल जो आपकी बनेगी वो यहां पे अपलोड करके आपको 10 रुपए का पेमेंट करना है और तुरंत आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। वो प्रिंट करके आप ग्राहक को दे दीजिए, वो स्कूल में अपना नंबर जमा कर देगा, उसका काम हो जाएगा। और 7 दिन की समयावधि निर्धारित की गई है, तो 7 दिन बाद आप ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करके भी आप दे सकते हैं। और चाहे तो फॉर्म प्रिंट करके दे दिया कीजिए। यहां पे देखिए ये ऑप्शन आपको मिलता है ना प्रिंट फॉर्म, इस फॉर्म को प्रिंट करके देना, उसमें फोटो भी आती है आवेदक की, उसके पूरे बच्चों का नाम भी आ जाता है और उसी को भी स्कूल में जमा करेगा तो आसानी से हो जाता है। ये प्रिंट फॉर्म आप करके देना, पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है और सेम मूल निवासी की तरह वही नंबर भी होता है। तो आप यहां से अपना मूल निवासी बनाना और तगड़ी कमाई करना और लोगों की मदद भी करना। ध्यान रखिए, स्कूल के अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके नाम मूल निवासी में आप जरूर ऐड करना, वरना उनको नुकसान हो सकता है, या स्कूल वाले मन भी नहीं करते हैं, या कहीं उसने दिया किसी विभाग में किसी योजना का फायदा लेने के लिए तो वहां से रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए आप आवेदक से पूछ लीजिए कि भैया अगर आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका नाम बता दीजिए, मैं मूल निवासी में जोड़ भी देता हूं। तो आशा है अब आपको सारी प्रोसेस समझ आ गई है। और अगर ऐसे ही सारे काम अगर आपको सीखने हैं तो आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए डिजिढूंढी इन्फो, और इस ऐप में मिलेगा आपको सबसे बेहतरीन शानदार कोर्स। 3000 से भी ज्यादा भाई बहनों ने ज्वाइन किया है CSC का मास्टर कोर्स। इसमें कंटेंट में आकर के देखना, इतना सारा काम हम आपको सिखाते हैं। ईमानदारी से अगर आपने सीख लिया तो कोई ग्राहक आपके सेंटर से वापस नहीं जाएगा, आपकी तगड़ी कमाई होने वाली है। और ये सब कुछ सीख सकते हैं केवल 112 रुपए में। तो गेट दिस कोर्स पे क्लिक करिए, नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के ज्वाइन कीजिए और आज से काम सीखना शुरू कीजिए, काम करना शुरू कीजिए और पैसा कमाइए। और हाँ, ये सारे वीडियोस आपके लिए फ्री हो जाते हैं। आप डिजिढूंढी इन्फो ऐप के भीतर कभी भी इनको देख करके काम सीख सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया है, जाइए और ज्वाइन कीजिए और काम सीखिए, पैसा कमाइए।